जैसा कि हमने बताया था, हम सबका कॉमन एजेंडा है, चाहे वो संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के संगठन हो, चाहे वो दूसरी संस्थाएं हो, जैसे कि चमार महासंघ है, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन है, या रविदास या महासभा है, या हमारे आजकल और कई संगठन नए नए चमार एकता मंच है। तो बहुत सारे संगठन अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और दिक्कत यही है कि समाज एकजुट नहीं हो पा रहा। ये हमारा विडंबना है। वैसे ही है जैसे कई बार आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि वो एक गाड़ी बना देता है और बैल एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर, तो कहीं नहीं गाड़ी जाती, वहीं की वहीं रहती है। तो खैर मैं इस बात को ज़्यादा नहीं कहता। एक जो सबसे बड़ी बात है, मैं रविदासिया धर्म का मिशन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रविदासिया धर्म का जो मिशन है वो गुरु रविदास जी महाराज यानी संत शिरोमणि रविदास जी की मानवतावादी विचारधारा उसका प्रचार करना। जैसे अभी आप में से कई वक्ताओं ने उनकी वाणी के माध्यम से अपनी बात कहने का जो प्रयास किया है, तो वही बात है, उन्होंने हमेशा सब व्यक्तियों को समान बनाने की कोशिश की है और उसी तरीके की उनकी वाणी है, उनका प्रचार प्रसार हमें करना है। एक तो ये, दूसरा जो एक सबसे बड़ी बात है, उसमें सभी धर्मों का, जितने भी धर्म है, किसी भी प्रकार का धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, उनका सम्मान करना। मतलब ये उसमें है, प्रस्ताव में है, प्रस्तावना है। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जो हम रविदासिया धर्म की परिकल्पना करते हैं, तो उसके ये मेन उद्देश्य हैं। तो अब पुराने टाइम की बात है, जैसे 10 में जोड़ा अलग अलग तरीके से, उसमें कई लोगों के और भी नाम है, कबीरदास जी का नाम है, ठीक है कि नानक जी का नाम है और वाल्मीकि जी का नाम है। अब हम सब विचारधाराओं को एक साथ तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे उसमें जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में इस तरीके का एक चीज लिखी हुई है कि जिससे मैं भी उसमें सरोकार नहीं रखता। हमें सबसे बड़ी बात है कि पहले हम अपने संगठन को तो जोड़ लें, बाकी लोगों के साथ तभी हम मिलजुल के चल सकते हैं। तो खैर मैं इस बात को लंबी ना करते हुए जो बात थी बताने की, मैं वो बताना चाहता हूँ। आज की इस मीटिंग में जो प्रस्ताव हमने रखे हैं, एक तो है केंद्रीय सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। क्या होता है कि आरएच रहती है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, और स्टेट वाले भी अपने अपने हिसाब से छुट्टियां करते हैं। जैसे इधर है हमारा दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, इधर का है, बाकी जो प्रदेश है हो सकता है उनमें ना भी होती, आरएच भी ना होती। दूसरे, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन को राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए तथा राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स फार्मों जैसे जनगणना या जाति गणना आदि में रविदासिया धर्म समाहित होना चाहिए। अब मान्यता मिलेगी तो नाम भी होगा, अब मान्यता ही नहीं मिली तो नाम कहाँ से आएगा। और इसका वो मुझे लगता है मास्टर जी ने वो बात मतलब शोक में कर दी, ये बहुत बार बोलते हैं। हमारे जो एमपी बैठे हुए हैं 131 या जो भी लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते वहाँ पर रविदासिया धर्म का इक्का दुक्का एक आध आदमी 5 पंचवर्षीय योजना में जाता है और बाद में उसका भी हंसनी होता है कि उसकी कोई सुनता है और कोई नहीं सुनता। पिछले टाइम में 1-2 बार हमें भी सुनने को मिला, हमारे ब्रह्मपाल जी है, मास्टर जी है, इनके साथ मैं भी गया एक आध बार, तो एक आध आदमी थे, वो भी नजर नहीं आते। अब दूसरे लोग ही बस जहाँ उनका मतलब दिखता है कि रविदासियों से वोट लेनी है, वहाँ वो जिक्र कर देते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं तो रविदासिया हूँ, और उसका महत्व कुछ नहीं रह जाता। इस तरीके से एक है साहब, जो सबसे बड़ी बात है, रविदासिया धर्म पर होने वाले अत्याचारों को अविलंब रोका जाना चाहिए। आप डेली देख रहे हो, बताते नहीं है लोग, सोशल मीडिया पे दाएं बाएं कोई जिंदा जला रहे हैं, किसी के जो भुगतानों में रोड चढ़ा रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। आप उठा कर देख लो, उनमें 50% रविदासिया मिलेंगे आपको। बिहार में, राजस्थान में हो क्या रहा है ये? तो
केंद्र सरकार को चाहिए कि भाई उस चीज जो इन पे अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के उपाय किए जाए, कैसे भी करें। जैसे कह देते हैं भाई SC/ST एक्ट है, अब उस एक्ट की जब आप गहनता में जाओगे तो हमें पता लगता है कि उसका यूज करना बहुत मुश्किल है। पुलिस चाहती है अपनी मर्जी से लगा देती है, नहीं चाहती नहीं लगाती। उसमें भी एक पीछे आई थी बात कि नहीं वो सार्वजनिक तौर पे होना चाहिए अत्याचार, तब वो माना जाएगा। बंद कमरे में अगर कोई अत्याचार हो रहा है उसको SC एक्ट में नहीं गिना जाएगा। मैं अखबार में कहीं पढ़ रहा था तो मैं वो चीज कहना चाहता हूँ। वो ऐसा है। अब एक पॉइंट और है साहब, चौथा हमारा ये सबसे बड़ा पॉइंट है और इसी की बदौलत आज हम सब यहाँ बैठे हैं। बाली जी बैठे हुए हैं, ऋषिपाल जी बैठे हुए हैं, रामफल जी बैठे हैं, आप सब बैठे हैं। जो हमारा श्री गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद, प्राचीन मंदिर, लगभग 600 साल पुराना, आप सबको पता है कि भाई किन कारणों से, किन वजह से वो तोड़ा गया, वो अलग चीज है। लेकिन जो आदेश आए हैं उनमें कितनी विसंगतियां हैं, और वो तोड़ने के बाद सरकार ने दिया तो अब तक उसको बनवाया क्यों नहीं? ये लोग वहां भी राजनीति घुसाते हैं, कहना अच्छा नहीं लगता। राजनीतिक पार्टी BJP उसमें फिर वो घुसाती सारी, वो कुछ नहीं हो पा रहा। इन्होंने इतनी मेहनत की, कब से वो चला रहा बाबा दादा के टाइम से, और वहां पर आज जब भी हम जाते हैं बस रोना ही आता है, कुछ नहीं होता। 5 साल हो गए ना, मतलब 19 में तोड़ा गया था, 19, 20, 21, 22, 23, 23 चल रहा है। तो अभी भी वहीं की वहीं बात है। बाली जी ने इतने अथक प्रयास कर लिए, जैसा मुझे पता है, कहाँ कहानी है गए, फाइल के पीछे पीछे कहानी दौड़े, किस डायरेक्टर से, किस MD से, किस अपने महान संतों से, किससे नहीं मिलेगी। लेकिन वस्तु स्थिति वैसी की वैसी है। और ये कहते हुए हमें दुख होता है कि देखो हमारे जो इष्ट देव जिनको हम मानते हैं और उनके मंदिर के लिए, यानी हम अपनी पूजा के लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ये विडंबना है और ये अच्छी बात नहीं है कि भारत सरकार हो या हमारे अपने आदमी हो, वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन इस मुद्दे पर कम से कम आपस में मिलकर एक होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारा अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन है, हम उसके बैनर तले इन सब चीज़ों की मांग करते हैं और सरकार से इस बात का एक मांग पत्र भी हम भेजेंगे। हमारे प्रभारी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, श्री M.R. पाली जी, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो ये जो है, ये 4 एजेंडे हमारे ऐसे हैं, 4 पॉइंट, कि इनमें कोई दिक्कत नहीं है और ये तो आगे एक बार भेजने ही होंगे हमें, ठीक है। तो खैर साथियों, अब वो तो ये बात थी। अब इसमें रजिस्टर पे आप लोगों ने